हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। आज आपका बायोलॉजी का एग्जाम था बच्चे, तो मैं आज आपको बायोलॉजी के जो आपके सेट्स हैं बच्चे, इनके एमसीक्यूज के आंसर बता रही हूँ। तो आपका बायोलॉजी का जो पहला सेट है बच्चे वो है 57/2/11 और इसके जो आंसर्स हैं वो देखो बच्चे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सेक्शन ए के अंदर। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एंड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद इन द, कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चे? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। यहाँ पर आपको मैच करने हैं बच्चे, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बच्चे, देखो ध्यान से। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड की जो क्रॉस होती है वो तो क्या होती है? 3:1। और जो डाईहाइब्रिड की होती है वो क्या होती है? 9:3:3:1। तो हमें यहीं से ही आंसर मिल गया आपका। आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। बाकी तो बच्चे आपको देखने की नीड भी नहीं है, क्योंकि एक यही ऑप्शन है जो हमें ये चीज बता रहा है। ठीक है, तो आपका सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इन ह्यूमंस द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोटिक डिवीजन व्हेन, कब करते हैं? एक्रोसोमल एंजाइम्स ब्रेक डाउन दी जोना पेल्यूसिडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है बच्चे? डी वाली, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहे हैं कि जो आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है बच्चे, उसके अंदर आपके दो एलेज होते हैं। ठीक है, आपका एक है आपका जो डोमिनेंट वाला वो कैपिटल ए, और रिसेसिव वाला एले क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर आपकी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.6, तो आपकी ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो कितनी होगी बच्चे? 0.48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो बोल रहे हैं, इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द स्ट्रैंड्स आर, कैसे होते हैं वो स्ट्रैंड्स? पहली बात तो वो एंटी पैरेलल होते हैं, और दूसरी बात डीएनए के अंदर वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे? आपका सी, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर उन्होंने पूछा है टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स दी, किस साइड लोकेटेड होता है बच्चे? आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड की कौन से वाले एंड पे? 5' एंड पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8, ए वुमेन विद नॉर्मल विजन हैज ए कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, शी मैरिज ए मैन विद नॉर्मल विजन। ठीक है, तो उनकी जो आगे जनरेशन आएगी, प्रोजनी आएगी बच्चे, उसकी कलर ब्लाइंड की वो बोल रहे हैं परसेंटेज के चांसेस कितने हैं बच्चे? तो कितने होंगे? ओनली 25%। तो ए इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द वेक्टर फॉर डेंगू फीवर इज, तो वो कौन सा होता है आपका? फीमेल एड्स मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा वो क्या है बच्चे? आपका सी, मोनास्कस परवेरस। ठीक है, वो सिट्रिक एसिड नहीं आपका जनरेट करता, तो इसका आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चे आपका होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता बच्चे? तो वो कौन सा नहीं होता बच्चे? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज इन सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तीनों सेट के अंदर डाला गया है। तो वो क्या है बच्चे? बायोमास ऑफ फिशेज एक्सीड देन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम अपनी असर्शन रीजनिंग के ऊपर। असर्शन रीजनिंग आपका जो 13th है, असर्शन आरएनए इज अनस्टेबल एंड कैन म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ट्रू होगा। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए मेक इट लाइबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, ये भी ट्रू है, और ये इसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है बच्चे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट के अंदर भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ये भी ट्रू है, और जो इसका रीजन है इंटरफेरेंस कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये भी ट्रू है, और ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा बच्चे? आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर यूज्ड टू डिग्रेड द सेल वॉल इन ऑर्गेनिज्म टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सेल। अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा आपका? सबसे पहली बात आ जाती है कि ये तो इन्होंने ट्रू बोला हुआ है, सही बात बोली हुई है। ठीक है,
बट जो रीजन है वो क्या बोल रहे हैं, ये रीजन गलत दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, फंगल सेल वॉल इज डिग्रेडेड बाय द एंजाइम सेलुलेज, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो रीजन है बच्चे वो क्या है आपका फॉल्स है। तो अगर आपका रीजन जो है बच्चे, अगर वो रीजन आपका क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन अकर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ट्रू, रीजन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस ग्लैफिनस इन इंडियन रिवर्स हैड लेड टू ए डिक्लाइन इन नेटिव इंडियन फिशीज। ये भी बच्चे आपका ट्रू है, पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, बी। ये तो था बच्चे आपके सेट फर्स्ट के एमसीक्यूज। उसके बाद चलते हैं बच्चे हम अपने सेट सेकंड के ऊपर। तो ये रहे बच्चे आपका सेट सेकंड, ठीक है, 57/2/2 के। इसके एमसीक्यूज देखते हैं बच्चे। तो निकाल लो बच्चे सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। होमोलोगस ऑर्गेन्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला बच्चे जैसे आपका पीछे था फर्स्ट सेट के अंदर, वही सेम है बच्चे। आपके पास दो एलिज है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट की आपकी 0.6 फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी जो जीनोटाइप बन के आएगा डोमिनेंट और रिसेसिव से, उसकी कितनी होगी, 0.48 सी। नेक्स्ट भी आपका बच्चे पिछले सेट की तरह सेम है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स किस तरीके से होते हैं, एक तो एंटी पैरेलल होते हैं, दूसरा कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट भी बच्चे आपका सेम है। ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है उसके अंदर टर्मिनेटर जो है वो किस साइड लोकेट होता है बच्चे, तो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड की 5' एंड की तरफ वो लोकेट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिफरेंट है बच्चे। वो यहाँ पर बोल रहे हैं इनमें से कौन सा सिंबल, ठीक है, डिनोट कर रहा है मेटिव बिटवीन रिलेटिव्स, तो वो कौन सा होता है, ये वाला, जिसके अंदर आपका सर्कल आता है, फिर देन आपकी डबल लाइन आती है, देन आपका स्केयर आता है। तो ये सिंबल डिनोट करता है बच्चे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट, द वेक्टर फॉर डेंगू फीवर इज सेम, फीमेल एड्स मॉस्किटो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन भी पहले सेट की तरह सेम है। इसका भी क्या ऑप्शन आएगा बच्चे आपका, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा, सी। नेक्स्ट एट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर के लिए बच्चे डीएनए सेगमेंट भी चाहिए होता है, टैग पॉलीमरेज की भी नीड होती है, प्राइमर की भी नीड होती है, किसकी नीड, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पिछले वाले सेट की तरह सेम है। ए, बायोमास ऑफ फिशेज एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 10th भी आपका पिछले सेट की तरह सेम है। इन ह्यूमंस द सेकेंडरी साइट कंप्लीट म्योटिक डिवीजन कब करते हैं बच्चे, एक्रोसोमल एंजाइम्स ब्रेक डाउन दी जोना पेरियोडसीडा। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, डी। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरह। ये अभी करवाया था मैंने आपको कि आपका जो फर्स्ट मोनोहाइब्रिड की रेशियो क्या होती है, 3:1, और डाईहाइब्रिड की कितनी होती है, 9:3:3:1। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका, सी। नेक्स्ट, द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, कहां पर डेवलप होता है बच्चे आपका मेगास्पोर, एम्ब्रियोसैक के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे इसके असर्शन रीजनिंग के ऊपर। तो इसके असर्शन रीजनिंग भी आपके ऑलमोस्ट सेम है। 13th क्वेश्चन जो आपका है बच्चे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है। तो इसका जो असर्शन है ये भी ट्रू है, रीजन भी इसका ट्रू है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन आपका पिछले सेट की तरह सेम नहीं है, ये डिफरेंट है बच्चे। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक जीन्स, नहीं, एंटीबायोटिक जीन्स हमारी नहीं यूज होती बच्चे एज ए सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड आ जाती है, तो ये आपकी नहीं होती। तो इसका असर्शन ही क्या है, फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पिछले वाले की तरह सेम है, दोनों ट्रू हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। 16th भी बच्चे आपके पिछले सेट की तरह सेम है, दोनों के दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, ए, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपके दो सेट्स, ठीक है, जो कि आपके बायोलॉजी के एग्जाम के एमसीक्यूज थे बच्चे। अब अपने अपने एमसीक्यूज इसमें से मैच कर लो। थैंक यू।